आज हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिनकी 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो यहाँ पर देखते हैं धातु एवं अधातु जो अध्याय 3 है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, अपर रूपता से क्या समझते हो? कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हो? तीसरा प्रश्न है, सोनू रस किन्हें कहते हैं? चौथा प्रश्न है, अमलगम क्या है? पांचवा प्रश्न, थर्मेट अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? मिश्र धातु से क्या समझते हो? ये 4 प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका छोटा छोटा आंसर रहेगा, 2 या 3 लाइन का, लगभग 20 या 30 शब्द में। 7वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आघातवर्ध और तन्य का अर्थ बताइए। 8वां प्रश्न देखेंगे, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये दोनों प्रश्न भी 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? 10वां प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो ये 9वां और 10वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 11वां प्रश्न देखेंगे हम अध्याय 3 का ही। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? ये आपसे कारण सहित उत्तर में पूछा जा सकता है। 12वां प्रश्न। अब हम यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु लोहे की मिश्र धातु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। ये प्रश्न भी आपसे कारण सहित उत्तर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे, धातुओं के कोई 5 भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। 15वां प्रश्न देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए, विभेद कीजिए। ये प्रश्न भी 4 नंबर में आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पर 16वां प्रश्न देखिए। तो 16वां प्रश्न है, कारण बताइए। तो ये यहाँ पर 16वां प्रश्न 3 भागों में है। तो यहाँ पर 16वां का आ है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए। बा है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? इसका कारण बताइए। सा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, इसका कारण दीजिए। तो ये 16वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये कारण सहित उत्तर में आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न देखेंगे अब हम यहाँ पर। तो 17वां प्रश्न है, 4 भागों में, उदाहरण देना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ये 4 भाग में है 17वां प्रश्न। जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, इसका उदाहरण देना है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, ऐसी यहाँ पर उदाहरण देना है। ये यहाँ पर अशुद्ध टाइप हो गया है, यहाँ पर चालाक नहीं है, चालक है, माफ़ कीजिए। यहाँ पर दा देखेंगे, ऊष्मा की कुचालक होती है, ये ऐसी धातु का उदाहरण देना है। तो ये यहाँ पर 17वां प्रश्न हो गया। अब हम 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है यहाँ पर, शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? ये आपको बताना है। ये आपसे 1 या 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 19वां प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? इसका उदाहरण देना है। यशद लेपन किसे कहते हैं? ये परिभाषा लिखना है यशद लेपन की। 21वां प्रश्न है यहाँ पर, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये 21वां प्रश्न है। 22वां में जंग की परिभाषा आपको बताना है और 23वां में एनोडीकरण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये 23 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, इसके 23 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं अभी सभी प्रश्नों को फिर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इन 6 प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और दिखाता हूँ मैं। इन प्रश्नों को भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं, हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल किया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक सभी अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों को हल किया हुआ है। तो जाइए
डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से और तैयार भी कर लीजिए।